प्रेजेंट बाय DSC लाइव कवरेज। माया से कोई भी प्राणी नहीं बच पाया। तीनों लोक में माया ने अपना जाल फैला रखा है और माया के प्रभाव से कोई भी संसार में व्यक्ति नहीं बचा। बचा है तो संत बचे हुए। संत ने इस माया को ठुकराया है। तो माया, संतों ने कहा है कि माया ऐसी डाकनी काट कलेजो खाए, वेद बिचारा क्या कब तक करे, कब तक मलहम लगाए, कब तक दवा लगाए। क्योंकि ये माया हर इंसान का कलेजा खा रही है, ये डाकनी है। तीनों लोगों में इस माया से संसार में कोई भी नहीं बच पाया। माया ने एक बार विचार किया कि मैंने तीनों लोगों में अपना डंका बजाया है, तीनों लोगों को, जीव को मैंने अपनी उंगली पे नचाया है, पर ये कुछ बिने चुने संत हैं, ये संत मुझे अपने पास भी नहीं आने देते। तो माया ने विचार किया कि मैं आज इन संतों को अपने माया जाल के चक्कर में फंसाऊंगा। माया ने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। 16 वर्ष की स्त्री का रूप धारण कर लिया माया ने, और माया एक संत की आश्रम में जाकर के पहुंची। संत के आश्रम में पहुंची। जैसे ही आश्रम के माए कदम रखा और संत को पता चल गया कि माया आ रही है। संत ने अपनी कुटिया में से आवाज लगाया कि माया सावधान, आगे कदम मत रखना, नहीं तो तेरा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। माया को तो अभिमान था, क्योंकि मैंने तीनों लोग को अपना बस में कर लिया है, फिर ये संत मेरा क्या कर पाएगा। संत की बात को नहीं सुनी और माया फिर आगे बढ़ी, कुटिया के पास आ गई। महात्मा ने फिर आवाज लगाया, सावधान माया, वहीं रुक जाना, आगे मत बढ़ना, वरना तेरा बहुत बुरा हाल कर दूंगा। लेकिन अभिमान के बस में होकर के माया ने संत की बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया और संत महात्मा की कुटिया के अंदर प्रवेश कर लिया। संत को क्रोध आया और संत ने उस माया के कान और नाक दोनों काट दिए। पकड़ कर कान और नाक काट दिए। माया कुरूप हो गई। माया बिना कुरूप हो गई और माया घबराई कि मेरे कान नाक काट दिया, मुझे कुरूप बना दिया। और संत के आश्रम से माया भगी। तो माया कहां पहुंच गई? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगी, हे ब्रह्मदेव मेरी सहायता कीजिए। बोले माया क्या हुआ? बोले एक संत ने मेरा कान और नाक काट दिया, मुझे कुरूप बना दिया, तो आप मेरे कान और नाक वापस उस संत से दिला दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा माया जल्दी भाग यहां से। अगर उस संत को पता चल गया कि ब्रह्मा जी की शरण में या माया गई है, तो वो संत मेरा भी बहुत बुरा हाल कर देगा। मैं तेरे से बात भी करना पसंद नहीं करता हूं। माया तू यहां से चली जा। माया वहां से भगी, भगवान शंकर के पास में चली गई और कहने लगी, हे भोले बाबा मेरी सहायता कीजिए। भोले बाबा ने कहा, हे माया क्या हुआ? बोले एक संत ने मेरे कान और नाक काट दिए, तो आप मेरे कान और नाक वापस दिला दीजिए उस संत से। भगवान भोलेनाथ कहने लगा, माया तू यहां से जल्दी भाग कैलाश से, क्योंकि संत को पता चल गया कि भोलेनाथ की शरण में ये माया गई है, तो मेरा भी बहुत बुरा हाल कर देगा। बोले भगवान फिर मैं कहां जाऊं? भोले बाबा ने कहा कि माया तुझे जिसने बनाई है ना, उसी के पास चली जा। माया वहां से चली, बैकुंठ लोक में भगवान नारायण के पास में चली गई।
और कहने लगी कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं तो आपकी दासी हूं। बोले क्या हुआ माया? बोले एक संत ने मेरे कान और नाक काट दिए, तो मेरे कान और नाक वापस दिला दीजिए। नारायण ने कहा कि इस विषय में मैं भी हस्ताक्षर नहीं कर सकता। क्यों? कि मेरा बंधा हुआ संत छोड़ सकता है, पर संत का बंधा हुआ मैं नहीं छोड़ सकता। माया तू जल्दी यहां से भाग, मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। माया ने कहा प्रभु फिर मेरी सहायता संसार में कौन करेगा? आप जैसे त्रिलोक त्रिदेव नहीं कर सकते तो मेरी सहायता कौन करेगा? भगवान नारायण ने कहा माया मैं उपाय जरूर बता सकता हूं, पर तेरी सहायता नहीं कर सकता। बोले भगवान उपाय ही बता दीजिए। बोले माया ऐसा कर, ये 16 श्रृंगार को छोड़ दे और एक सफेद साड़ी पहन ले, एक हाथ में झाड़ू ले ले और एक बाल्टी लेके संत महात्मा के आश्रम पे पानी का छिटकारा करो, रोज झाड़ू निकालो तो संत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संत के हृदय एक मक्खन की तरह है। थोड़ा सा प्रेम देख करके संत का हृदय पिघल जाता है और तेरा कान्ना को वापस कर देगा। माया ने ऐसा ही किया, एक सफेद साड़ी ओढ़ ली, हाथ में झाड़ू ले लिया, हाथ में बाल्टी ले ली और कुटिया की आसपास में झाड़ू लगाए और पानी का छिड़काव डाले। महात्मा जी बैठे बैठे देख रहे हैं सब माया की करतूती, पर महात्मा जी कुछ नहीं बोले। बस वो डेली का उसने नेम बना लिया, रोज झाड़ू निकाले, रोज पानी डाले और माया चली गई। एक दिन महात्मा जी के 4 शिष्य आ गए गुरुदेव से मिलने के लिए। उस समय पे वो माया झाड़ू निकाल रही थी। शिष्यों ने कहा गुरुदेव ये कितनी सीधी और सिंपल स्त्री है, हमने सुना है कि आपके कान नाक इसके कान नाक आपने काट दिए। महात्मा जी ने कहा अरे शिष्यों इसकी तरफ मत देखो, ये बहुत बुरी बुलाए हैं। बोले कि नहीं गुरुदेव ये इतनी सिंपल स्त्री है, इतनी सीधी स्त्री है, फिर ये माया कैसे हो सकती है? बोले कि नहीं गुरुदेव इस बिचारी के कान्ना को वापस कर दो, ये कितनी सीधी स्त्री है। गुरुदेव ने कहा अरे शिष्यों तुम इस माया का चमत्कार देखना चाहते हो? शिष्यों ने कहा गुरुदेव ये चमत्कार दिखाएगी? बोले हाँ ये तुम्हें चमत्कार दिखाएगी। गुरुदेव ने आवाज लगाया माया। माया हाथ जोड़ करके गुरुदेव के सामने आई कि कहीं मालूम पहला तो अपना कान नाक कटिया और अब ये सुनियो कि अपनी गर्दन काट दी। नीचे गर्दन झुकाए गुरुदेव के हाथ जोड़ के कहने लगी बोलो गुरुदेव, बोले ऐसा करो हमारे शिष्य हैं ये तेरा चमत्कार देखना चाहते हैं, इन हमारे शिष्यों को थोड़ा चमत्कार दिखा दो। गुरुदेव आप नाराज तो नहीं होगा? नहीं नहीं मेरी इच्छा है, मेरी आज्ञा है कि आप हमारे शिष्यों को चमत्कार दिखा दो। वो माया चारों शिष्यों को लेकर के आश्रम से दूर चली गई और माया ने कहा कि आप ऐसा करिए आप यहाँ पे बैठ जाइए और मेरा चमत्कार देखिए। माया आगे जाकर के रास्ता निकला हुआ था, आम रास्ता था, वहां पे माया ने जो अपना स्वरूप पलटा तो हीरे जवाहरात का ढेर बन गया। जड़ामल करने लगी का उसमें हीरा जवाहरात। अब जंगल में से एक ही मां के 4 पुत्र खेती में काम करके दोपहर के समय भोजन करने के लिए आ रहे थे। चारों भाई में इतना घनिष्ठ प्रेम था कि एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे। उसी रास्ते पे चल करके आ रहे थे जिस रास्ते पे उस माया का प्रभाव था। उस माया ने हीरा जवाहरात की ढिंगली बनाई हुई थी। चारों भाई ने देखा अरे भगवान ने आज तो बहुत धन दे दिया, बिगर कमाया धन मिल गया। चारों भाई ने 4 घाटड़ी बांधी धन की, 4 पोटली बड़ी बड़ी बंधी
और मन में विचार करने लगा कि अगर अभी इसको उठा करके घर ले जाएंगे तो गांव वालों के मत पतो चली जाएगा और यह बात राजकाज में पतो चली जाएगा, इसके लिए अपनो सारो धन राजा हड़प लेगा। तो फिर कहीं करा, बोले ऐसो करो, अभी एक ये नाड़ा है, ये चारी पोटली उठाई के उस नाड़ा में रखी दा और शाम पड़ेगा सब लोग सोने लगी जाएगा, उस टाइम पे अपने घर माया को इस धन को ले चलेंगे। चारों भाई ने चारों पोटली उठाई और एक नाले में रख दिया। अब दोपहर का समय था। एक भाई देख के बोला, भैया मुझे तो बड़ी जोर से भूख लगी है। तीनों भाई वो भी कहने लगे कि भूख तो हमें भी लगी है और शाम को ही अभी नहीं पड़ना, शाम पड़ने के लिए अभी 6-7 घंटा बाकी है। एक भाई देख के बोलने लगा कि ऐसा करो, 2 भाई चले जाओ घर पे, तो तुम भी भोजन करके आना और हमारे लिए भी भोजन टिप्पण में बांध के ले आना और शाम को फिर चारों इस धन को ले चले। 2 भाई माया की रखवाली करने लगिया और 2 भाई घर पे आए। जो 2 भाई घर पे आए उनके मन में माया का प्रभाव होने लगा। दोनों भाई विचार करने लगे कि भगवान ने तो बहुत धन दिया था, 4 गांठड़ी धन दिया था, पर अब कहीं है, एक गांठड़ी बांटे आएगा, एक पोटली 4 हिस्सा होगा तो 4 पोटली धन है, एक पोटली आएगा। दूसरा वही देखने बोले कि करें तो करें क्या? बोले ऐसा नहीं करें। बोले कैसा? बोले जो 2 भाई अपना वहां माया गने ने पो करी दिया है उनके 2 के समाप्त कर दा, तो यो 2 भाई के अपने 2 गांठड़ी धन इकट्ठो ही है। 2 का मन में एक जैसा विचार आया। तो उनने कहीं कहीं 2 भाई घर पे आया, उन्होंने भोजन कर लिया और 2 टिप्पण तैयार कर लिया और दोनों टिप्पण में जहर मिला दिया और जंगल में जाने लगे। अब ये का यही विचार जो 2 माया का पास में जो रखवाली कर दिया था उनका मन में भी यही विचार हुआ कि भगवान ने धन तो खूब दिया था, 4 गांठड़ी धन, पर अब कहीं है एक गांठड़ी बांटे आएगा, 4 हिस्सा होगा। क्यों ऐसा नहीं करा कि जो अपना भोजन लेने के लिए गया है इनके 2 के समाप्त कर दा, तो अपने 2 भाई के 2 गांठड़ी धन इकट्ठो मिल जाएगा। ठीक है, बोले ऐसा ही करो। तो जो माया गने बिठिया था, धन का पास में बैठा था, उन्होंने अपने हाथ में कुराड़ी लिया और एक भाई रास्ता से उधर खड़ा हो गया, एक भाई रास्ता से इधर खड़ा हो गया, एक पेड़ के आड़ के नीचे, और 2 भाई हाथ में टिप्पण लिए हुए उधर से आ रहे थे। और दोनों भाई टूट पड़े और एक 2 कुराड़ी उनके सर पे मार दी और दोनों भाई वहीं समाप्त हो गए। जो रोटी लेके आए थे उनने मन में विचार करिया कि ये दोनों रोटी लेने गए, ये तो समाप्त हो गए, अब 2 गांठड़ी अपन को धन बांटे आएगा। चलो ऐसा करें, पहले रोटी खा लें, क्योंकि रोटी लेके आए हैं तो भूख बड़ी जोर से लगी है, खाना खा लें। जहर का खाना था भैया टिप्पण में। उन्होंने टिप्पण खोल के खाना खाया, भोजन किया और दोनों भाई वो भी मर गए। 2 भाई मरे उधर पड़े, 2 भाई मरे इधर पड़े और माया जैसी की जैसी पड़ी। चारों चेले देख करके भ्रमित होने लगे कि भगवान ये तो बहुत बुरी बला है और ये का ये हाल हमारा हो रहा है। आज भाई भाई के दुश्मन पड़े हैं। ज्यादा करके हमें गांव वाले से लड़ाई नहीं है, परिवार वाले से लड़ाई नहीं है, ज्यादातर लड़ाई है तो परिवार की लड़ाई, भाई भाई की लड़ाई है। एक जमीन के 1 इंच के लिए हम भाई को नहीं देखते और उनसे समाप्त कर देते हैं। ये क्या है? ये माया का प्रभाव है। और माया का प्रभाव वहां ज्यादा होता जिस घर में भगवान की भक्ति नहीं होती है, वहां पे तो सिर्फ माया ही माया दिखती है। एक व्यक्ति जा रहा था, वो व्यक्ति एक कुआं आया और उस कुआं में गिर गया
जिसे गिरने लगा तो उसने इधर उधर हाथ फेरा तो एक बेलड़ी आ गई उस आदमी के हाथ में। उस आदमी ने उस बेलड़ी को पकड़ लिया। नीचे देखो तो भयंकर ऊंडा कुआं था और उसमें एक अजगर मुंह फुलाए हुए बैठा था कि कब कोई गिरे और मैं उसे खा लूं। अब ये व्यक्ति बेलड़ी पकड़ के लटक रहा था उस पड़िया कुआं के अंदर और उस बेलड़ी के पास में एक मधुमक्खी का छत्ता था। सेंत जी के बोला, सेंत का पोलिया था, वो बेलड़ी हिलने से वो सेंत का पोलिया फूट गया और वहां से रस का टपका गिरने लगी गया और भी रस का टपका कहानी लग गया। जो व्यक्ति लटकी रही थी बेलड़ी से उसका मुंह का पास हुई कि गिरने लग गया। उस व्यक्ति ने जीवान लंबी कर दी, 2-4 रस का टपका उसकी जीवान के ऊपर गिर गया। उस आदमी को आनंद आने लगी गया, वो मजा में मौत को भूल गया। वो ये भी भूल गया कि ये अंदर अजगर मुंह फुला के बैठा है, मुझे खा जाएगा। अगर ये बेलड़ी टूट गई तो मैं इसके मुंह में चला जाऊंगा। उस आदमी का कर्तव्य था कि इस बेलड़ी को पकड़ के वो कुआं से ऊपर निकल जाता, पर उसने वो ऊपर चढ़ने का प्रयास नहीं किया और बस जैसे रस का टपका आए और मुंह में उस रस का टपका का स्वाद लेने लगे। थोड़ा सा ही समय बीता कि एक चूहा आया और चूहा आकर के उस बेलड़ी को काटने लगा। किस बेलड़ी को? जिस बेलड़ी से वो व्यक्ति लटका हुआ था, उस बेलड़ी को काटने लगा हुआ चूहा। वह व्यक्ति देख भी रहा है कि इस बेलड़ी को काट रहा है, ये चूहा काट रहा है, वो देख भी रहा है, पर वो कुछ कर नहीं रहा। वो तो बस उस सेंत के रस के आनंद में डूबा हुआ है। सफेद चूहा भाग गया। थोड़ी देर में काला चूहा आया, वो भी उसी बेलड़ी को काटने लगा। ऐसे करते हुए भैया वो बेलड़ी कट गई और वो व्यक्ति सीधा उस अजगर, उस काल रूपी अजगर के मुंह में चला गया। अगर चाहता तो उस बेलड़ी को पकड़ के वो ऊपर चढ़ सकता था, अपना जीवन बचा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? उस टपका, उस मिठास ने उसको कुछ करने नहीं दिया। ये हाल हम संसार के लोग का है। ये बेलड़ी कौन है? ये हमारी उम्र है जिससे हम लटके हुए हैं, ये बेलड़ी हैं। ये अजगर कौन है? ये काल है जो हमें खाने के लिए मुंह फुलाकर कुआं के अंदर बैठा हुआ है। और ये कुआं क्या है? ये संसार रूपी कुआं है जो सब हम लटके हुए हैं उस कुएं के अंदर। ये चूहा क्या है? ये दिन रूपी चूहा हमारी उम्र को काट रहा है। ये रात रूपी काला चूहा हमारी बेलड़ी को काट रहा है। एक एक दिन करके हम बुढ़ापा की ओर पहुंच रहे हैं, पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारा बुढ़ापा आ चुका है। बस हम तो इस रस के टपके में भिड़े हुए हैं। और ये रस का टपका क्या है? ये माया है। ये मिठास क्या है? ये माया है। मेरे भाइयों, इस माया का टपके में इसके स्वाद लेने में हमारा मनुष्य जीवन यूं ही चला जाएगा। जो जीवन देवी देवताओं को दुर्लभ है। देवी देवता भी प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमें एक बार मनुष्य बना दीजिए, पर परमात्मा कहते हैं कि हे देवी देवताओं, तुम्हारे इतने बड़े सत्कर्म नहीं है ताकि हम तुम्हें मनुष्य बना दें। तब तो कहा है, रामायण में भी कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथों ले गावा। सुर को दुर्लभ है, देवताओं को दुर्लभ है, सभी ग्रंथ कह रहे हैं। पर हम इस मानुष जीवन का उपयोग नहीं कर रहे। ये कोड़ी बदले जा रहे हैं। जीवन हीरा जम अनमोल है। रात गमाई सोई के दिवस गमायो खाए। हीरा जन्म अनमोल था ना, कोड़ी बदले जाए तो हमारा जीवन ऐसा ना हो कि कोड़ी बदले चला जाए। हम चेतें और एक दूसरे को चेताएं। इस चैनल के माध्यम से हम आप जन जन तक इन कथाओं को पहुंचाना चाहते हैं, इन संतों की वाणी को पहुंचाना चाहते हैं। जरा गौर कीजिए, जरा विचार करिए कि हमारा जीवन काय के लिए पैदा हुआ है। ये मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है? क्या पेट भरने के लिए मिला है? क्या संतान पैदा करने के लिए मिला है?
पेट भरना था तो मेरे भाई पशु पक्षी योनि में भी भर सकते थे। संतान पैदा करना था तो नीचे की योनि में भी संतान होती है। क्या पशु पक्षी को बच्चा बच्ची नहीं होता? उन्हें भी होता है। तो फिर ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है हमें? जरा विचार कीजिए मेरे भाई। चेतिए और एक दूसरे को चेताइए। हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे को सतमार्ग पे चलाएं।